हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके कांडी एजुकेशन में। तो हमारे जो पटवार राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड की जो हार्ड चैलेंज वाला सिस्टम चल रहा था, उसमें नेक्स्ट वीडियो जो 23वें दिन का वीडियो है वो आज स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी मुख्य विधानसभा की, उससे पिछले वीडियो में बात की थी हमने मुख्यमंत्री की, और उससे पिछले वीडियो में हम राज्यपाल की बात कर रहे थे। ठीक है, यानी हमने राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू बेस स्टार्ट कर रखा था और एमसीक्यू के आधार पर हम जो क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको कुछ एमसीक्यू बताया या कुछ आपको थ्योरी बताकर या कुछ फैक्चुअल बातें आपसे साझा कर रहे थे। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जो हमारे राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक नंबर 4 में आता है, उसकी बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करेंगे आज। यानी राजस्थान में हाई कोर्ट की स्थापना की बात करेंगे, राजस्थान में कितने हाई कोर्ट है उनकी बात ना कर, कितने जजों की संख्या उनकी बात करेंगे, राजस्थान में ना होकर कुल देश में कितने कितने कोर्ट है उनकी बात करेंगे। यानी कुछ बेसिक बातें हैं जो एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है। हम आरपीएससी लेवल के क्वेश्चनों की बात ना करके हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के क्वेश्चनों की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की। यानी हाई कोर्ट की बात करें तो हमारे राजस्थान हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है भाग 6 में। यानी भाग 6 में कहा जाता है कि राज्यों की जो कार्य प्रणाली का है उसको क्या किस भाग में इन्वाइट किया गया है। भाग 6 में राज्य की कार्य प्रणाली का बात की गई है और भाग 5 में हमारे देश की कार्यपालिका की बात की गई। यानी संघ की कार्यपालिका की भाग 5 में बात करते हैं और राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं 6 में। ठीक है, हम बात करें 6 भाग में आर्टिकल नंबर 231 से लेकर 246 के बीच में। आर्टिकल नंबर 231 से लेकर, सॉरी ये गलती होगी, ये यानी 231 से आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231। ठीक है, यानी गलत लिखी गया इस टाइप के एरर से। तो आप क्या चलना है, आर्टिकल नंबर 214 से लेकर आर्टिकल नंबर 231 के बीच हम बात करेंगे। यानी ठीक है, यानी आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच हम राजस्थान के हाई कोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इसकी बातें करें, जैसे हम आर्टिकल की बातें करें तो मैं यह बात मान के चलता हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का आप ट्रेंड देखते हो तो आर्टिकल को कम तवज्जो देता है, बल्कि हम जो मोस्ट आर्टिकल उनकी बात करेंगे। बल्कि आरपीएससी है ना, आरपीएससी आर्टिकलों के क्वेश्चन ज्यादा बनाती है, वो आदमियों के क्रम के अनुसार ज्यादा बनाती है, बल्कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनाता है। ठीक है, यानी उसमें भाग बूझ ले जाए या कब स्थापना होती है उस पर क्वेश्चन ज्यादा बनाता है। यानी वो डेट पे बहुत भरोसा करता है। ठीक है, तो हम बेसिक बातें करते हैं। तो हम राजस्थान हाईकोर्ट की ना बात करते हैं, हम देश के हाईकोर्टों की बात करते हैं। ठीक है, यानी राजस्थान में ना बात करते हैं देश के वर्तमान में कुल कितनी हाईकोर्ट है। बेसिक बातें हम करें ना, वर्तमान में कुल देश में हाईकोर्टों की संख्या की बात करें ना तो 25 है। ठीक है, यानी वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या है 25। ठीक है, न्यूनतम हाईकोर्ट पीछे ही बना था 2019 में, जो अमरावती का बनता है। अमरावती 2019 में न्यूनतम हाईकोर्ट है। ठीक है, यानी न्यूनतम हाईकोर्ट की बात करें ना वो अमरावती की है। ठीक है, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ हाईकोर्ट संबंधित, जो आपको ज्यादा जानकारी के लिए जिस प्रकार एग्जाम क्वेश्चन का ट्रेंड बदले तो आपको क्या करना है कि भारत में कुल कितनी हाईकोर्ट है, तो 25 हाईकोर्ट की संख्या है, और जिसमें न्यूनतम हाईकोर्ट की बात करें तो अमरावती का हाईकोर्ट न्यूनतम बनता है। ठीक है, एक हम बात करते हैं तो सबसे पहला बनने वाला हाईकोर्ट कौन सा है। यानी सबसे पहला बनने वाला हाईकोर्ट की बात करें ना तो प्रथम हाईकोर्ट बनता है। यानी प्रथम हाईकोर्ट की बात करें ना, यानी प्रथम हाईकोर्ट कौन सा हाईकोर्ट होता है कि हाईकोर्ट का नाम आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, यानी प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट बनता है प्रथम 1866 ईस्वी में। ठीक है, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट हमारा प्रथम हाईकोर्ट है देश का। यानी हम देश के हाईकोर्ट की बात करें ना कि देश का हाईकोर्ट का प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जो जाके कितने बनता है 1866 ईस्वी में हाईकोर्ट बनता है। ठीक है, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है। ठीक है, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की आपको बात करनी है। यानी वर्तमान में नया रहकर प्रथम हाईकोर्ट कौन सा बना था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बनता है। 1861 में हाईकोर्ट एक्ट आता है जो अंग्रेजों के समय आता है, और अंग्रेजों के समय हाईकोर्ट 61 में आता है, और 66 में हमारा जो देश का प्रथम हाईकोर्ट कौन सा बनता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बनता है। वो ये सबसे बड़ा हाईकोर्ट माना जाता है। ठीक है, यानी हाईकोर्ट की सबसे बड़े की बात करें ना तो सबसे बड़ा भी ये कौन सा हाईकोर्ट माना जाता है। ठीक है,
यानी हमने बेसिक बातें क्या की है कि हाईकोर्ट के बारे में, राज्यों के हाईकोर्ट या उनकी बात करें तो भाग 6 में दे रखा है, अनुच्छेद 214 से 231 में दे रखा है। और वर्तमान में कुल कितने क्षेत्र हाईकोर्ट है? 25 राज्यों में हाईकोर्ट है, ठीक है। और मुख्य जो न्यूनतम हाईकोर्ट कौन सा है? 2019 वाला अमरावती हाईकोर्ट है। और प्रथम हाईकोर्ट कौन सा बनाता है? तो इलाहाबाद वाला प्रथम हाईकोर्ट है, ठीक है। ये तो हाईकोर्ट की संबंधित बेसिक बातें थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाईकोर्ट के बारे में जो और आंकड़े देखते हैं हाईकोर्ट के बारे में। अगर एक राज्य में एक हाईकोर्ट हो सकता है क्या, या दो राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है क्या, उसकी बात करें, ठीक है। हम बात करें तो प्रत्येक राज्य में आर्टिकल, मैं कुछ आपको आर्टिकल बताऊंगा उसके अनुसार। आर्टिकल नंबर 214 क्या कहता है, यानी ये अनुच्छेद नंबर 214 क्या कहता है आपको? आर्टिकल 214 क्या कहता है? आर्टिकल 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। जिस प्रकार आर्टिकल 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। उसी प्रकार आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। यानी प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। यानी प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। यानी प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। फिर वही 7वां संविधान संशोधन, यानी इसमें भी 7वां संविधान संशोधन 1956 आता है। और ये क्या कहता है कि एक हाईकोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट हो सकता है। यानी एक हाईकोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट हो सकता है, ठीक है। यानी एक राज्य का दो या दो से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट हो सकता है, प्लस यूटी में भी शामिल हो सकता है, ठीक है। यानी यूटी भी हो सकते हैं दो या दो से अधिक। अब दो से अधिक का मतलब क्या होगा? उसमें तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने ये लिखा कि मोस्ट एमसीक्यू, थंबनेल पे दिखा रखा है मोस्ट एमसीक्यू है, बल्कि एमसीक्यू के आधार से कुछ बेसिक बातें करते हैं हम, ठीक है। यानी पहले हाईकोर्ट की जो भारी स्ट्रक्चर है, हम हाईकोर्ट के आगे जाके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के करने के लिए तरीका इजी हो जाएगा। और आपको मैं कुछ बेसिक बातें जो हाईकोर्ट से संबंधित है हो सकती है वो बता रहा हूँ। और बेसिक बातें मैं क्वेश्चन के आधार पर करूंगा, बल्कि एक कुछ पैटर्न बन जाए आपका हाईकोर्ट समझने के लिए। तो आप समझ लो कि हाईकोर्ट का कौन सा भाग है, कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है, वो बता रहा हूँ। कुछ बेसिक बातें जनरल नॉलेज के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, बल्कि एमसीक्यू कराऊंगा। मैं दो चार एमसीक्यू कर हाईकोर्ट का सीधा फंडा है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। यानी एमसीक्यू में दो चार ये की स्थापना के बारे में पूछेंगे, या कुछ एक दो आर्टिकल उम्र के बारे में जो वर्तमान बनी, यानी 3-4% बनते हैं हाईकोर्ट संबंधित। वो अगर बने तो आप 100% सही हो जाएंगे। और मैं जो कराऊंगा उससे क्वेश्चन हाईकोर्ट से संबंधित तो बात जाएगा नहीं, ठीक है। उसी कारण हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि हाईकोर्ट का कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं कि हमें आगे हाईकोर्ट को ज्यादा ना पढ़ने पड़े, ठीक है। यानी बेसिक बातों से हमारा हाईकोर्ट आगे जाके अगर कोई छोटा भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसके आधार पर हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके आधार हम बात करें, आर्टिकल नंबर 214 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। यानी प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। जिस प्रकार आर्टिकल नंबर 153 में क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। उसी प्रकार में आर्टिकल नंबर 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। हम बात करें तो 7वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है। 7वां संविधान संशोधन याद करो, ये 7वां संविधान संशोधन राज्यपाल में पढ़ा था, याद करो ये 7वां संविधान संशोधन हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें यह क्या कहता है कि एक हाईकोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों का, यानी एक हाईकोर्ट है वो दो या दो से अधिक राज्यों को भी हो सकता है, ठीक है। और यूटी के भी साथ भी हो सकता है। यानी हाईकोर्ट दो, आर्टिकल 200 नंबर 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होना तो तय है, बल्कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि आप बात करते हैं हम दो या दो से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट की बात करें ना, कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ एग्जाम्पल रखता हूं, आप एग्जाम्पल को देखना। जो बम्बई हमारा हाईकोर्ट है, यानी बम्बई हमारा क्या है? बम्बई हमारा हाईकोर्ट, ठीक है। यानी बम्बई हमारा हाईकोर्ट है वो कितने अन्य हाईकोर्टों का एक हाईकोर्ट, यानी कितने अन्य राज्यों का हाईकोर्ट है, ठीक है। तो बम्बई खुद हाईकोर्ट है वो महाराष्ट्र, गोवा और दमन व द्वीप का, ठीक है। यानी दमन व द्वीप का। अब मान के चलना बम्बई हाईकोर्ट है ना, बम्बई हाईकोर्ट है तो एक ही, ठीक है। जिस प्रकार हमारे राजस्थान में जोधपुर हाईकोर्ट एक ही है, बल्कि ये कितने कितने का है? महाराष्ट्र का है। यानी एक का तो हो गया, ठीक है। एक से अधिक, ये 7वां संविधान संशोधन ये कहता है आपको। यानी 7वां संविधान संशोधन समझने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया बम्बई हाईकोर्ट है। जिस प्रकार चंडीगढ़ हाईकोर्ट है ना, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट चार का है,
पंजाब, हरियाणा प्लस चंडीगढ़। ठीक है, यानी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ ये भी तीनों का है। ठीक है, आप इस प्रकार के मान के चलना है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, यानी तीन का ये है, तीन का ये प्लस चार का भी एक हमारी हाईकोर्ट है, वो कहाँ पे है? तो उसकी बात करें, जो गुवाहाटी वाला हाईकोर्ट है ना, वो किस किस का है? तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी जो गुवाहाटी वाला है, असम गुवाहाटी वाला जो हाईकोर्ट है वो चार राज्यों का एक है। ठीक है, यानी चार राज्यों का एक हाईकोर्ट कौन सा है? असम गुवाहाटी वाला। तो कौन कौन से है? एक तो नागालैंड का, एक अरुणाचल प्रदेश का, एक मिजोरम का और एक खुद असम का है। ठीक है, यानी इस प्रकार वो चार राज्यों का, यानी आर्टिकल 214 समझने के लिए आपको क्या बता दिया मैंने कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, और एक हाईकोर्ट होना राज्य के लिए अनिवार्य है। ठीक है, वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या पूरे स्टेट में या पूरे सेंटर में कितनी है? स्टेटों में तो 25 हाईकोर्ट है। न्यूनतम हाईकोर्ट अमरावती बनता है 2019 में जाके बनता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से मैंने बेसिक बातें देख ली हाईकोर्ट से संबंधित, तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, हाईकोर्ट से अच्छी अच्छी बातें हैं। आर्टिकल नंबर 214 एक याद करना आपको, मैंने एक आर्टिकल बताया जो मुख्य रूप से मुझे जहां तक लग रहा है आर्टिकल से अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हाईकोर्ट के बारे में पूछेगा तो इससे हाईकोर्ट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको हाईकोर्ट की क्वेश्चन को इसी प्रकार से अटेंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट की 214 में क्या कहता है? 214 में आपको बता दिया गया, ये बताया गया। ठीक है, अब आगे जाके हमारे आप प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न क्या देखते हैं? अब हमारे जो राजस्थान से संबंधित या कुछ बातें वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की। ठीक है, हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब हम राजस्थान की जो हाईकोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल आपको आर्टिकल एक और बता देता हूँ, आर्टिकल 216 याद रखना। जो आर्टिकल 216 क्या कहता है? उच्च न्यायालयों का गठन कहता है। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालयों का गठन कहता है। आर्टिकल 216 राज्य उच्च न्यायालयों का गठन करता है, और आर्टिकल 216 ये करता है। 217 में क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनकी नियुक्ति के बारे में 217 बताता है। ठीक है, यानी ये उनके बारे में बताया है। ठीक है, आर्टिकल आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप मान के चलना, मैंने कह दिया ना आर्टिकल अगर ना नहीं पढ़ोगे ना तो आप जहां तक लगोगे आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं राजस्थान के हाईकोर्ट की, यानी आर्टिकल मैंने आपको दो चार बता दिए, वो देख लेना, और बेसिक क्वेश्चन बता दिए वो देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की। राजस्थान हाईकोर्ट में आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कहाँ गया? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? ठीक है, यानी बेसिक क्वेश्चन बताते हैं राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है। तो आपको क्या बताना है? राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? तो राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना क्वेश्चन है, राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? यानी आपका पहला क्वेश्चन आ गया। एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना, अगर हाईकोर्ट से क्वेश्चन उठाएगा ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा आप। यानी राजस्थान की हाईकोर्ट की स्थापना पूछ रहा आपसे एग्जाम में। ठीक है, अब मैं इसकी बातें करता हूँ। हाईकोर्ट की स्थापना की बात करने से पहले हम बता देते हैं इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी। यानी अधिसूचना कब जारी हुई थी? गजट नोटिफिकेशन कब हुआ था? 25 अगस्त 1949 में। ठीक है, अब बात करते हैं स्थापना का, जिस दिन हमारे जो हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश साहब, जो हमारे प्रथम न्यायाधीश साहब है वो कमलकांत वर्मा साहब, वो आके जाकर यहाँ पे क्या कर लेते हैं? शपथ ग्रहण कर लेते हैं। उस दिन की डेट बतानी है आपको। ठीक है, यानी कमलकांत शर्मा साहब, के हम वर्मा साहब, उनकी बाद में बात करें, बल्कि पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो डेट, इंपोर्टेंट डेट का 29 अगस्त 1949 को, यानी 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के हाईकोर्ट की स्थापना होती है। और राजस्थान के हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ होती है? तो आपको बता देना है, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना होती है जोधपुर। ठीक है, एंड राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ होती है? जोधपुर। ठीक है,
ये बातें आप देखो, यानी राजस्थान हाईकोर्ट से क्वेश्चन आएगा। एक दो आर्टिकल बता दिए मैंने आपको, आर्टिकल 214 आर्टिकल, आर्टिकल 215 आर्टिकल, आर्टिकल 216, आर्टिकल 217, इस प्रकार दो तीन आर्टिकल मोस्ट, अगर एग्जामिनर आर्टिकल से क्वेश्चन बनाएगा तो वहां से बना देगा। बल्कि और बेसिक बातें हैं वो मैंने पहले बता दिया है, प्लस राजस्थान से संबंधित है वो आप हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। राजस्थान से तीन चार क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट से क्वेश्चन आएंगे तीन चार क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। पहले हमने बात कर ली गजट नोटिफिकेशन जारी होता है कब होता है, तो गजट नोटिफिकेशन 25 अगस्त को जारी होता है। 25 अगस्त 1949 को गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। और जिसमें स्थापना कौन कब होती है, तो स्थापना 29 अगस्त 1949 की होती है। किसके द्वारा होती है, तो उस समय आपको पता है कि हमारे राज प्रमुख थे दिया कुमारी के दादाजी, जो हमारी उप मुख्यमंत्री हमारी दिया कुमारी जी है, जो वित्त मंत्री है वो उनके कौन थे, दादाजी थे। वो उनके द्वारा क्या होता है, राज प्रमुख पहले राज प्रमुख होते हैं और उनके द्वारा 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको क्या दी जाती है, शपथ दिलाई जाती है। और वो उनके जो कौन थे, वो प्रथम जो राज प्रमुख कौन थे जो हमारे हाईकोर्ट की स्थापना करते हैं, तो आपको राज प्रमुख बता देना है, मान सिंह, मान सिंह, ठीक है। यानी मान सिंह जो हमारे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। 2 मिनट कुछ देख रहा हूं मैं। ये नहीं है, आपको कंफ्यूज ज्यादा हो गया किसी बच्चे ने। आप इतने आगे मत जाओ, मैं आपको जिस प्रकार करा रहा हूँ मैं आपको आर्टिकल बता दूंगा, आप इतने आगे मत जाओ मत जाओ। आपको क्या करना है, स्वाई मान सिंह, सॉरी ये स्वाई आएगा पहले, स्वाई मान सिंह साहब राजस्थान के जो हाईकोर्ट को उनकी क्या करते स्थापना कर जाती है। और प्रथम हमारे हाईकोर्ट के जज कौन थे, प्रथम जज की बात करें तो प्रथम जज हमारे थे के एम वर्मा साहब, यानी के एम वर्मा साहब। अब इस क्वेश्चन को सोचो और समझो, देखो इस क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, यानी इस क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन क्या बना सकता है कि उसको गजट नोटिफिकेशन के बारे में पूछे, तो आपको बता दें 25 अगस्त 1949 में गजट नोटिफिकेशन होता है। राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में पूछे तो 29 अगस्त, डेट याद रखना, एग्जाम में बार बार आपको डेट पूछेगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये मान लेना कि एग्जाम में डेट सबसे ज्यादा पूछता है, यानी डेट सबसे ज्यादा पूछेगा एग्जाम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ऐसे नहीं आरपीएससी तो स्टेटमेंट में देती है, बल्कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डेट पूछता है और डेट में आपको कंफ्यूज करता है, यानी वो ऐसा नहीं है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन बनाएगा। यानी 29 अगस्त 1949 में जोधपुर में इसकी स्थापना होती है, उस शहर का नाम, ठीक है। और राज प्रमुख कौन थे तब, स्वाई मान सिंह उसमें राज प्रमुख थे, जो हमारे प्रथम राज प्रमुख थे, जो हमारे राज प्रमुख थे, सॉरी प्रथम नहीं, जो हमारे प्रथम किसको मुख्य न्यायाधीश को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। यानी क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। आपको इतनी बातें याद हो गई, ठीक है। और बातें हम बाद में करेंगे आगे। मैं बता देता हूँ कि अगर बात करो, आप ऐसे सोचो कि जोधपुर में क्यों कर दिया, राजस्थान में जयपुर की राजधानी थी उसमें उनको क्यों नहीं किया। बल्कि मैं बता दूं कि जयपुर की राजधानी से उनको हमारे जो अन्य भी चलते थे, जैसे बीकानेर में चलता, अलवर में, कोटा में, इस प्रकार हमारे हाईकोर्ट चलते थे, बल्कि उनको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था आगे जाके। और एक पीवी नारायण सत्य समिति बनती है, उसमें 1958 में जयपुर को पहले तो कोर्ट माना गया था, यानी जयपुर में क्या थी, खंडपीठ की स्थापना करते हैं। बल्कि उस खंडपीठ को क्या कर देते हैं, 1958 में सत्यनारायण समिति बनती है, यानी सत्यनारायण समिति बनती है तो 1956 में उसका रिजल्ट आता है 1958 में, ठीक है। उसने जयपुर में क्या कर दिया था, जयपुर खंडपीठ को क्या कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था, यानी जयपुर खंडपीठ को क्या कर दिया था, 1958 में समाप्त कर दिया था। और आगे जाकर ये जयपुर ये वापस कब बनती है, तो 1977 में 31 जनवरी जयपुर ने, वो अगले वीडियो में देखें, ठीक है। वो अब अगले बार बताओ, ठीक है। यानी आपको अधिसूचना याद रखनी है, आपको गठन याद रखना है, किसने किया था, मानसिंह याद रखना है, प्रथम कौन थे, के वर्मा थे, जो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। जोधपुर में हमारी स्थापना होती है, ठीक है। अब एक जयपुर खंडपीठ वाला थोड़ा सा आपको दिमाग में बताता हूँ, ठीक है। यानी जयपुर खंडपीठ वाला क्या होता है, क्योंकि आप ऐसे सोचो कि जो उसमें राजधानी तो जयपुर को बनाया गया था, और स्वामी मान सिंह जो कहाँ के राज प्रमुख थे, तो आपको पता है राज प्रमुख तो राजस्थान के थे, बल्कि कहाँ के राजा थे उस समय, तो आपको पता है स्वामी मान सिंह जयपुर के राजा थे, और उन्होंने अपने राज्य से न्याय रहकर कहीं अलग दिया था, तो वो पी नारायण सत्य समिति है ना, यानी पीवी नारायण सत्य समिति की बात करते हैं। पीवी नारायण सत्य समिति 1958 में जयपुर खंड
पीठ को समाप्त कर देती है, यानी जयपुर खंडपीठ को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। ठीक है, और 1900 आगे जाके 1977 में क्या कर दी जाती है, 31 जनवरी जयपुर खंडपीठ यानी एक तो यहाँ पे, और एक दूसरी बात वर्तमान की दृष्टि से देखें ना, तो वर्तमान में डिजिटल डिजिटल के आधार पर देखें ना, तो वो आयकर वाला है और कुछ उसके आधार पे भी जयपुर आएगा प्रथम। ठीक है, यानी डिजिटल के आधार पे पीछे 2023 या 24 की बात, उनके आधार पे भी जयपुर आएगा। ठीक है, यानी ये था जयपुर के बारे में कुछ आपको मैं बता दी। जयपुर के बारे में कंफ्यूज नहीं करना है। पहले पीवी नारायण सत्य समिति बनती है, ये सत्य समिति बनती है 1956 में, इसकी रिपोर्ट 1958 में आती है। यह रिपोर्ट 1958 में आती है, उसमें यह कहा जाता है कि हाईकोर्ट कहाँ स्थापित कर दिया जाए, कि हाईकोर्ट तो जोधपुर में स्थापित कर दिया जाए, और इसकी जो जयपुर पीठ वाली उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और इनका शिक्षा विभाग बीकानेर दिया जाए, खनन विभाग उदयपुर दिया जाए, और ठीक है खनन विभाग उदयपुर दिया जाए, और भरतपुर को इसने और क्या दिया था, यानी इस कमेटी ने 3-4 रिकमेंडेशन की थी, और रिकमेंडेशन के आधार पर राजधानी जयपुर ही रखी जाए। इसी रिकमेंडेशन के आधार पर राजस्थान के हाईकोर्ट को जोधपुर डाला गया था, और उनके आधार पर राजस्थान की जो जयपुर की पीठ थी उसी इसी समिति के आधार पर वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, उससे पहले एक बी आर पटेल समिति भी बनती है, यानी बी आर पटेल समिति भी बनती है, जिसमें बी आर पटेल साहब क्या थे, मुख्य थे। ठीक है, यानी बी आर पटेल समिति भी बनती है, वो आगे हाईकोर्ट ये तक 1949 में बनती है, यानी 1949 में बी आर पटेल समिति की उच्च न्यायालय समिति बनती है। बाकी आगे जाके जो 7वां संविधान संशोधन होता है ना, उसमें पी नारायण सत्य समिति का अहम भूमिका रहती है। उसमें पी नारायण सत्य समिति ने ये आगे जाके रिकमेंडेशन दी थी। तो आपको क्या करना है, इसका एमसीक्यू बना लो आप, कि जयपुर पीठ को कब खंड को कब समाप्त किया गया था, 1958 में करता है, वापस कब किया गया था, 31 जनवरी 1977 करना ऑप्शन। ठीक है, यानी चालू समाप्त। ठीक है, इस प्रकार से एमसीक्यू आपको वन वाइज लिखा गया है। ठीक है, पी आर पटेल समिति भी कोर्ट की समिति थी, पी नारायण सत्य समिति भी थी, और पी नारायण सत्य समिति ने ये बात की थी 1958 में कि आगे जयपुर पीठ को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया जाए, और जयपुर के उच्च न्यायालय कहा लिया जाए, जोधपुर लिया जाए। ठीक है, अब मैं बात करूं कुछ राजस्थान की परिदृश्य के संबंध में, वर्तमान में, और उनकी जजों की संख्या की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी जजों की संख्या की और कार्यकाल की। ठीक है, जजों की संख्या की और कार्यकाल की बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, पानी पी लूं 2 मिनट रुको। हम बात करते हैं जजों की संख्या की। तो जब हमारे स्थापना होती है 29 अगस्त 1949 में, ठीक है, जब स्थापना होती है तब जज थे 1+11। ठीक है, यानी ये स्थापना थी जब होती थी के वर्मा साहब इसमें क्या थे, अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 11 अन्य। ठीक है, अब कितनी है, 50 जजों की संख्या। ठीक है, वर्तमान में 50 है, बल्कि उसमें कितनी थी, तो यह थी पहले। ठीक है, 15 संविधान संशोधन होता है, जिसे 60 से बढ़ाकर क्या कर दी गई थी, 62 वर्ष। यानी आपको इतनी बात याद रखनी पड़ेगी। अब इतनी बात हम क्या रखना है आपको याद, कि 29 अगस्त को हमारी जो पहली बैठक हो, जो स्थापना होती है हाईकोर्ट की, ठीक है, उसमें जजों की संख्या की बात करें तो 1+11 थी। ठीक है, यानी एक इसमें क्या था, अध्यक्ष थे, और 11 सदस्य थे। वर्तमान में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कांता भटनागर साहब थे। कांता भटनागर साहब तो उनके राज्य मानव अधिकार थे। कमलकांत वर्मा साहब, कमलकांत वर्मा साहब, इनका पूरा नाम बता देता हूँ, कमलकांत वर्मा साहब जो हमारे प्रथम क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कांता भटनागर सॉरी राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, उनकी उनकी इतनी थी। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 50 है। ठीक है, यानी वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है, 50 है। ठीक है, यानी वर्तमान में कितनी है, तो 50 है। और जो अब इन जजों की उम्र कितनी होती है, तो 62 वर्ष प्रथम थी, बल्कि पहले कितनी थी, 60 थी, जिससे आर्थिक संविधान संशोधन 15 संविधान संशोधन होता है, और उसमें क्या कर दी जाती है, संविधान संशोधन से उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी जाती है। ठीक है, आपको बेसिक बात इतनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यानी इसमें 3-4 क्वेश्चन आप देखते जाओ, अब क्वेश्चन कितने कितने हो गए हैं।
आप ऐसे नहीं कहोगे कि क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, आज क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आप इन लाइनों को ही क्वेश्चन मान के चलना है, ठीक है। वर्तमान में सीजीएस में तो आपको 50 संख्या बता दी मैंने। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में हाईकोर्ट में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे अभी हाल फिलहाल में कितने जो हाल फिलहाल में कौन से क्रम क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में कौन सी जज बन गए हाल फिलहाल में, यानी हाईकोर्ट में कौन से मुख्य न्यायाधीश साहब फिलहाल में, मुझे जहां तक लग रहा है 43वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश अभी तक, यानी मई में इनका क्या होता है 43वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश आर श्रीराम साहब। उनसे पहले कौन थे, एम श्रीवास्तव साहब, एम श्रीवास्तव साहब, ठीक है। यानी एम श्रीवास्तव साहब 42वें क्रम के थे, 43वें क्रम के आर श्रीराम साहब बन गए हैं। उनसे पहले 41वें क्रम के थे, वो 41वें क्रम के कौन थे, तो जॉर्ज अंगिस्टन जॉर्ज महिसिया, ठीक है, यानी वो थे हमारे 41वें क्रम के, ठीक है, वो 41वें क्रम के थे। और अब हाल फिलहाल में ये कितने 43वें क्रम के हमारे नए क्या मुख्य न्यायाधीश चुन के आ गए हैं। आपको क्या याद रखना है, 43वें क्रम के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, 43वें क्रम के 43वें क्रम के कौन से मुख्य न्यायाधीश है, तो ये 43वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। यानी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 43वें क्रम मुख्य न्यायाधीश पढ़ना है, स्थापना कब होती है वो देखनी है, यानी ये बेसिक बातें थी वही आपको बार बार देखनी जाती है, बार बार देखनी है। 43वें क्रम के बता दिए, स्थापना कब होती है वो बता दिया मैंने, कौन से आर्टिकल वो बता दिए मुख्य मुख्य, ठीक है। और अब एक बात और बता देता हूँ, इनकी उम्र आपको बता दी 62 वर्ष है, पहले 60 वर्ष थी, पहले 60 और 15 संविधान संशोधन होता है और उससे बढ़ाकर 62 कर दी जाती है, ठीक है। अब इनकी जो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, जिस राज्य में उसकी करनी है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब प्लस राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब, यानी यह कौन करेंगे, नियुक्ति करेंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, तो ये करेंगे, ठीक है। यानी मुख्य न्यायाधीश की हाईकोर्ट की नियुक्ति कौन करेंगे, तो ये करेंगे। आप तीनों बातें रट लो, ठीक है। यानी इसमें एक नहीं कर सकते आप, राष्ट्रपति नहीं कर सकते, राज्यपाल भी नहीं कर सकते, बल्कि आपको सीजीआई साहब के लेने पड़ेंगे, जो हमारे संजीव साहब खन्ना साहब है, जो हमारे 52वें क्रम के बने हैं ना, उनकी क्या लेनी पड़ेगी, आपको राय बने लेनी पड़ेगी। जो अन्य अन्य राज्यों में क्या कर रहे हो आप, सुप्रीम हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के उनकी बात कर रहे हो, ठीक है। यानी बेसिक बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, यानी बेसिक बेसिक बातें आपको मैंने सभी बता दी है। तो आपको क्या करना है, अब अच्छी तरीके से इन बातों को देखना है और आप मान के चलना कि मुझे जहां तक लग रहा है ना, इनके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इनके अलावा क्वेश्चन बाहर जाने के बात ही नहीं कर रहा है। आपको उद्घाटन 29 अगस्त याद ही रखना है, ठीक है। संविधान के तो 213 आर्टिकल बता दिया मैंने आपको, यानी आर्टिकल भी आपको मैंने मोस्ट मोस्ट भी बता दिए, ठीक है। यानी हाईकोर्ट को जहां तक मुझे लग रहा है इससे कोई बाहर तो जाने वाला नहीं है, यानी हाईकोर्ट में अगर क्वेश्चन जाएगा ना तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप मान के चलना कि हाईकोर्ट में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इनसे इसी के अंदर आएगा। यानी हाईकोर्ट का आपको मैंने बेसिक बातें जो पीछे बात की थी हमने वो कर ली, प्लस आपको वर्तमान में कौन है वो बता दिया, उनसे पहले कौन था वो बता दिया, उनसे पहले वो जॉर्ज जॉर्ज अंगिस्टन साहब वो बता दिए मैंने, ठीक है। हमारे 43वें क्रम के बन गए। नियुक्ति कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति प्लस उस राज्य को जिस राज्य में आप करना चाहते हैं उसकी, प्लस उसके जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई साहब है वो करेंगे, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब कौन है, संजीव साहब खन्ना है, जो हमारे 52वें क्रम के बनते हैं। आगे बात करें तो इनकी उम्र का कार्यकाल कितना होता है, तो 62 और इनका उम्र कार्यकाल पहले इनका कितना था 60 था, ठीक है। पहले वर्तमान में कौन था, पहले कौन थे हमारे, तो पहले के वर्मा साहब थे, यानी कमलकांत वर्मा साहब थे, ठीक है। पहली महिला कौन बनी थी वो याद रखने के लिए कांता भटनागर, कांता भटनागर, यानी कांता भटनागर हमारी पहली महिला न्यायाधीश बनती है, जो आगे जाकर राज्य मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष बनती है, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारा जो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट है वो आपको समझ में आ गया, मुझे जहां तक लग रहा है वहां तक आपको क्लियर हो गया है। अच्छी तरीके से मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट एंड स्वीट बातें जो एग्जाम की रिलेटिव है, जो एग्जाम में आती है वही बातें बताई। अगर एग्जाम में एक दो बातें इनसे आ गई ना तो एक दो बातें आपको एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। यानी एक दो बातों को कट करके आप अच्छी तरीके से इन बातों को ऐड कर लोगे। तो आपको क्या करना है, इन बातों को गौर से सुनना है, देखना है, समझना है
और इनको अपनी कॉपी में लिखो या अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ रिलेट करके अच्छी तरीके से क्या करना है, इन बातों को नोटिस करना है। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारा हाई कोर्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी हाई कोर्ट का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आरपीएससी हमारी क्यूई कंप्लीट है। ठीक है, यानी हमने राजस्थान पॉलिटी को जहां तक वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब राजस्थान पॉलिटी को यहीं आज समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे लोकायुक्त कर लिया, आरपीएससी कर लिया, राज्य मानवाधिकार आयोग कर लिया, उन सभी के टॉपिक हमने कर लिए। ठीक है, यानी राजस्थान पॉलिटी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। कल हम स्टार्ट करेंगे अन्य सब्जेक्ट की, यानी 23 दिन का डे, आज 23 दिन तो हमारी राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने कुछ वीडियो इंडिया राजस्थान हिस्ट्री के डाले। कल हम इंडिया हिस्ट्री के सोच रखे हैं, कल इंडिया हिस्ट्री को लेकर आएंगे क्वेश्चन। आपको शायद तक बोर्ड पे कल ना मिले या पीपीटी मिले, उस प्रकार मैं बता दूंगा। तो आप कल पढ़ते हैं इंडिया हिस्ट्री के लिए। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।